चलिए बच्चों, आज आपके सामने मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। साथ ही साथ क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हम ये देखेंगे कि उसकी में कितने सारे कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिलती है। ये सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जरूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप आसानी से बना पाए, सीख पाए। हर एक छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल एंड मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी जो शायद पहले एग्जाम में आ चुकी होंगी, ठीक है, और कुछ नया भी हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। लिखा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज। इसका सॉल्यूशंस देखेंगे आप लोग। कई बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक भी करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं एक बार अच्छे से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। कहाँ से सोचेंगे किसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए, कहाँ से उसका सॉल्यूशन करेंगे, ये बहुत जरूरी है सोचना कि हम कहाँ से सोचे। जिस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो एक अलजेब्रिक क्वेश्चंस है। और अलजेब्रिक क्वेश्चंस में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि उसका जो फॉर्मूला बनता है, एक बार उसको पहले देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अलजेब्रिक फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू पर बेस है। और ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सबको याद होगा ये फॉर्मूला। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप फिर से ध्यान देंगे यहाँ पे ए प्लस बी एक टर्म है जिसमें हमको ए और बी को समझना पड़ेगा। ए हमारा साइन होगा, बी हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ए हमारा साइन थीटा होगा और बी हमारा कॉस थीटा होगा। तो क्या हमको ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू मालूम है? नहीं मालूम है। यहाँ पे हम देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीपल में वैल्यू है, क्या मालूम है? नहीं मालूम है। इसका मतलब ये जो गिवन पार्ट है ना, पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में, तो हम पाएंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या देखेंगे यहाँ पे, साइन और कॉस का एलसीएम आपका क्या हो जाता है, साइन इंटू कॉस थीटा। सही है। साइन और कॉस का एलसीएम साइन इंटू कॉस थीटा। कॉस से डिवाइड करेंगे साइन होगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन से डिवाइड करेंगे कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 2। अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है और 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब एक मल्टीपल वैल्यू तो आप निकाल लिए, अब बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। आप लोग देखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए हमको, तो हम इसका एक स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या सही है? अब फिर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, प्लस में 2 और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जिसका वैल्यू अभी आप निकाले थे और वो था 1/2। तो 2 और 2 कट गया तो बचा आपका कितना,
1 प्लस 1, 1 साथ में इसका 1 तो प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे तो √2 आ जाएगा। सही है, यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तब बस कुछ नहीं है, अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास आ चुका है √2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है 1, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पहले से आपको पता है 1/2, जो कि सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू 1 में से हाफ को माइनस करेंगे, हाफ होगा तो आंसर बन जाता है √2/2, √2/2, जिसको आप और जगह कहीं आंसर में देखेंगे तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो और सॉल्यूशन होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 बाय में √2 इंटू √2 कट के कितना हो जाएगा 1/√2। तो ऑप्शन में 1/√2 भी हो सकता है, ऑप्शन में √2/2 भी हो सकता है। क्या आंसर है एक बार देख लेते हैं। तो आंसर आपको दिख रहा होगा सामने से, √2/2 हमारा इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी है, ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी हो सकता है और शायद सॉल्यूशन में भी हो सकता है, पर आपको यहाँ ऑप्शन के साथ है तो आप समझ सकते होंगे आंसर कैसे निकला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है देखिए, लिखा हुआ है साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और जिस तरह ये लिखा हुआ है अगर उसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में जाएगा और थोड़ा सा परेशानी भी होगा। एक चीज और आपको बताएंगे, जो आपका पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते अगर एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए तो शायद इसको बहुत फास्ट कर सकते थे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते। क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 होता है, इसका मतलब थीटा का वो कौन सा वैल्यू है जिसको प्लस करने पर उसका वैल्यू आके 2 हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा टेन का 45 डिग्री और कॉट का 45 डिग्री दोनों 1 होता है और 1 + 1 2 हो जाता है। इसका मतलब हुआ यहाँ थीटा का जो वैल्यू है वो 45 है, और अगर उसी थीटा का 45 वैल्यू इस क्वेश्चन में साइन थीटा की जगह पुट करेंगे तो साइन थीटा में साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है जिसका क्यूब कर देंगे, और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है जिसका क्यूब कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो बाय में 2√2 होगा, यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो बाय में 2√2 होगा। क्या √2 का इस क्यूब करने के लिए आपको आता है तो √2 का क्यूब करते हैं तो √2 इंटू √2 इंटू √2 आता है, √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, इसीलिए 2√2 बचता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम में 2√2 आएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 जो कि हो जाएगा 2/2√2 कट जाएगा 1/√2। यही वो आंसर था जिसको आप √2/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप शॉर्ट में भी जवाब दे सकते थे, एमसीक्यू में इसका आंसर विदिन सेकंड आप निकाल सकते थे। प्रैक्टिस से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को हम बनाने का क्या अप्रोच देंगे तो आप ये समझिए, किसी भी क्वेश्चंस में खासकर ट्रिगो में अगर आप एक बार गलत लाइन में चले जाते हैं तो फिर आपका आंसर आने में थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको उसका प्रोसेस मालूम है कि कहाँ पे हम अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कहाँ पे जो है फास्ट सॉल्यूशन हो सकता है, किसको हम चेंज करेंगे किसको चेंज नहीं करेंगे, तो शायद आपका आंसर जल्दी आएगा। चलिए इसको भी देखते हैं। क्या है साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको एक बार समझते हैं। साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, आपको दिख रहा होगा उसके आगे जो लिखा है 2, इस 2 को छोड़ देते हैं, बाकी जो राइट साइड में साइन बाय कॉट माइनस कॉसेक है उसको हम लेफ्ट में ले आते हैं। तो हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाएगा ये, माइनस में साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका हो गया है।
अगर इस क्वेश्चंस को देखें, ये भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि इसको और इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। साथ ही साथ आप देखें कि अगर हम इसको भेज दिए राइट साइड में तो भी एक नया क्वेश्चन बना, लेकिन साथ हम ये समझ गए कि अगर हम इसको इधर लाएंगे तो बेस और का एलसीएम लेके फास्ट से सॉल्व हो सकता है। तो हम लोग इसको आसान बनाने के लिए राइट से लेफ्ट में ले आए हैं, ताकि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और 2 प्रूफ कर देंगे। अगर 2 प्रूफ हो गया तो हमारा पहले जो स्टेटमेंट था क्वेश्चंस का वो भी प्रूफ हो जाएगा। अब जरा इसका एलसीएम अगर लेंगे आप तो क्या पाएंगे, ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर में दोनों में साइन था, तो क्यों ना हम साइन को बाहर कर ले, इस साइन का कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में है तो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उससे बाहर कर लेते हैं। अगर हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, और 1 को अगर हम कॉट प्लस कॉसेक में डिवाइड करेंगे तो कॉट प्लस कॉसेक से इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, और जब माइनस वाले से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। साथ ही साथ माइनस है और कॉट माइनस कॉसेक से डिवाइड करेंगे, कॉट प्लस कॉसेक बचेगा, और कॉट प्लस कॉसेक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक के जगह माइनस कॉसेक थीटा होगा। क्लियर है, शायद समझ में आ गया होगा। इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ऊपर 1 है, चूंकि साइन कॉमन ले चुके हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कॉपी होगा। इससे डिवाइड करेंगे, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस होगा, बट साइन बाहर माइनस है इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया, माइनस हो चुका है। तो आप देख पाएंगे यहां से कॉट कॉट कट जाएगा, कॉट कॉट क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, अब यहां माइनस में बचा कॉसेक थीटा, आप देखे होंगे क्वेश्चन में, क्लियर, यहाँ ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, सही है। चलिए, तो साइन थीटा बाहर कर लिए और इनटू में हमारा क्या हो गया, माइनस में 2 कॉसेक थीटा, सही है। साथ ही साथ बाय में एक फॉर्मूला लग रहा है कॉट थीटा प्लस कॉसेक, कॉट थीटा माइनस कॉसेक, तो आपको लग रहा होगा यहाँ तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखेंगे, ट्रिगो में बहुत जगह ये काम आती है। अब ध्यान से देखें, -2 को अगर हम साइड कर दे थोड़ी देर के लिए, तो -2 को साइड करने पर आप क्या पाएंगे, -2 को जैसे ही साइड कर देंगे, -2 को साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लेकिन एक बात और समझिए, आपका जो ये फॉर्मूला दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप देखे होंगे, जो आप याद किए होंगे फॉर्मूला, वो था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको पलट देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा -1। इसका मतलब हम इसके बदले में -1 पुट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सही है। तो माइनस कट गया यहाँ से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। यही हो गया हमारा, ये था LHS वाला पार्ट और ये हो गया हमारा RHS पार्ट, हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको अगर आप समझे होंगे, कई सारे अलजेब्रिक फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट है, कई सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग आगे बढ़े हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, कहता है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने का MCQ में सबसे फास्ट मेथड ये हो सकता है, अगर हम इसको tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। और अगर हम इसको ये लिख पाए tan थीटा को sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब हुआ कि साइन का वैल्यू 3 हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 4 होगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं, रेशियो वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो 3, 4 वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 4। ये हो जाएगा 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 4। इट मीन्स कि ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। सॉल्व करेंगे 1/2 इज द आंसर। इसमें 1/2 हमारा आंसर है।
इसको अगर हम चाहे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 को ट्रायंगल पे बैठा के p बाई बी कॉन्सेप्ट से h फाइंड कर लेंगे और h हमारा 5 निकल जाएगा। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच होता है 3/5 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस क्वेश्चंस के अनुसार, तो साइन कॉस पुट करने के बाद 1/2 आएगा। लेकिन उससे आपका ये सबसे फास्ट हो गया, जब भी आपको 10 का वैल्यू दिया हुआ है और साइन और कॉस में आपका क्वेश्चंस है, तो आप देखेंगे कि साइन और कॉस का वैल्यू को आप डायरेक्ट पुट करके भी उसका आंसर जल्दीबाजी में आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है सर्कल से रिलेटेड। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट to the circle such that PQ is equal to 7 centimeter and RPQ equals 60। कहता है क्या इसमें, the length of chord QR is, length of chord QR हमको फाइंड करना है। समझिए इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए सबसे पहले चीज तो आप ये जान जाइए, क्या जान जाइए, एक सर्कल है और जब सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दो टेंजेंट होता है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे दो टेंजेंट होगी और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। सबसे पहले ये आपको याद रखना है, दोनों का लेंथ क्या होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का होगा, अगर ये 7 का है तो ये भी 7 का होगा। दूसरी चीज, जो ये रेडियस होती है, रेडियस पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ये भी आप याद रखेंगे। रेडियस पे टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है ना, आपको निकालना है ये जो लाइन है ना, इस लाइन का लेंथ बताना है। अब एक बात बताए, आपको पता है ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों का लेंथ सेम होगा तो ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये 60 डिग्री है। क्लियर है, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है, दोनों लेंथ सेम है, तो दोनों का बेस एंगल भी आपका सेम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अनुसार। आइसोसेलेस में हम जानते हैं कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसका दो बेस एंगल भी इक्वल होता है, और अगर दो बेस एंगल इक्वल है तो इसका मतलब हुआ ये 60 है तो बचा 120, 120 में ये भी 60 और ये भी 60। इसका मतलब हो गया ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, ऑल एंगल 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। इस पर आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा। अगर आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेगा, एक क्वेश्चन रहेगा कि आपको ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। क्या बोलेगा, 90 डिग्री। मान लीजिए कहेगा ये रेडियस है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, कहेगा ये जो टेंजेंट है उसका लेंथ बताइए। जरा सोचिए, अगर ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस डालेंगे, ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा 5 होगा, ये भी क्या होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। यहाँ 90 बनता है, आपको पहले से पता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री दो फिगर में हम पढ़ते हैं, या तो स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, या स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में। और अगर ये स्क्वायर है तो क्योंकि एडजेसेंट साइड जो इसका है वो दोनों 5 है, और अगर स्क्वायर है तो सभी साइड 5 का होगा, इसलिए टेंजेंट का भी लेंथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये दो बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने का चांस रहता है इसका सर्कल से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा समझिए, फिर इसका जवाब हम लोग देते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC touches AB, BC and CA at X, Z and Y respectively। इंस्क्राइब का मतलब हुआ कि जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर है, इट मींस कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है जो X, Z और Y पे टच कर रहा है, उसका AB, BC और CA साइड। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए AB 12 है, मतलब यहां से यहां तक आपका 12 है। AY जो है आपका 8 है, AY का मतलब हुआ ये वाला हिस्सा जो है वो आपका 8 है। CY आपको 6 है, CY मतलब ये वाला हिस्सा आपको 6 है। कहता है देन लेंथ ऑफ द BC, आपको BC का लेंथ निकालना है। सिंपल कॉन्सेप्ट अभी जस्ट आपको सिखाए, अगर एक सर्कल पे आउटसाइड पॉइंट से
टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर आप ए पॉइंट से देखें तो ये आपका टेंजेंट बन रहा है। ट्रायंगल तो है ही, लेकिन ट्रायंगल के साथ आप यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टेंजेंट का। ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। तो ये अगर 8 है तो ये भी आपका 8 होगा। और अगर ये 8 हुआ, क्योंकि ये टोटल कितना है 12, अगर ये 8 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। और अगर ये 4 हुआ तो ये टेंजेंट का लेंथ और ये टेंजेंट का लेंथ दोनों आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आउटसाइड पॉइंट से ड्रॉ किया गया ट्रायंगल टेंजेंट है, दोनों का लेंथ सेम होता है। और अगर ये 6 है तो ये भी आपका 6 होगा, क्योंकि ये भी आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ये डायग्राम दिया है, कहता है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. ठीक है, एक गर्ल जो है कहती है कि यहाँ इसके नीचे खड़ी है और 4 सेकेंड के बाद वो यहां से यहां आ जाती है, 4 सेकेंड के बाद यहां से यहां पहुंचती है, लेकिन वो 4 सेकेंड में किस स्पीड से चलती है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। सही है, तो 4 सेकेंड के बाद ये गर्ल यहां पहुंच जाती है। इस जो लैंप पोस्ट दिख रहा है आपको, इस लैंप पोस्ट का जो हाइट है वो 3.6 दिया हुआ है, 3.6 मीटर आपको इसका हाइट गिवन है। और जो लड़की की हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.9 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो लड़की यहां से यहां तक गई थी, आखिर वो कितना डिस्टेंस कवर की होगी। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कितना है आपका 1.2 और टाइमिंग कितना है 4, तो हो जाएगा 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। 12 4 जा 48, डेसिमल लगा देंगे, 4.8 मीटर। इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक जाने में उसको 4.8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहां से यहां तक का कितना हो गया 4.8। अब चूंकि देखेंगे अगर ट्रायंगल का इस बेस का जो लड़की का शैडो बन रहा है वो शैडो है DE, ये है हमारा शैडो जिसका लेंथ हमको निकालना है। और उसका लेंथ हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लेते हैं शैडो का लेंथ क्या है, वो x है। यहां से यहां तक ये शैडो है, ये गर्ल्स की हाइट है, ये लैंप पोस्ट का हाइट है, ये डिस्टेंस इस स्पीड से इतने सेकंड में वो यहां से यहां पहुंची है। अब उसका शैडो कितना बन रहा है, यही है। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि साइड का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट से। कैसे, आप ABC एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है CDE, आप दोनों ट्रायंगल को क्या करें, सिमिलर प्रूफ करें। कैसे करेंगे, सिंपल सा लाइन, ये है 90 डिग्री पे, ये भी है 90 डिग्री पे, E है कॉमन। आप देखें कि जो B है वो D के इक्वल है जो कि 90 है। दूसरा देखें E = E है जो कि कॉमन है। तो इसका मतलब AA सिमिलरिटी लग गया, यहाँ पे AA सिमिलरिटी लग गया और दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो आपको पता है कि उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसका साइड का रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, इसके साइड का रेशियो, एक बार उसको समझते हैं। जो इनका साइड का रेशियो बनेगा दोनों ट्रायंगल का, तो अगर हम इसका हाइट ले, चाहे हम इसका ट्रायंगल का पहले ले लेते हैं, छोटा ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, तो इसका हाइट क्या है हमारा 0.9, लिख भी सकते हैं हाइट का वैल्यू, नाम भी दे सकते हैं CD डिवाइडेड बाय इसका हाइट हमारा AB है। और अगर उसका बेस देखेंगे तो उसका बेस हमारा DE है और इसका बेस देखेंगे तो हमारा BE है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो। अगर देखें गर्ल्स का हाइट हो गया 0.9, सही है, गर्ल्स का हाइट क्या हो गया 0.9। और अगर देखेंगे लैंप पोस्ट का हाइट कितना है तो 3.6 = BE।
इज इक्वल टू DE, जो हमारा शेडो का था लेंथ वो कितना हो गया x, और जो BE है टोटल हाइट वो हो जाएगा, टोटल बेस का लेंथ वो है 4.8। अब यहां से यहां तक 4.8 और यहां से यहां तक x, मतलब इसका प्लस में x। अगर आप इसको सॉल्व करें, डेसिमल डेसिमल हटा दे तो 9 से कटाएंगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 1/4 आ गया। 1/4 इज इक्वल टू x, 1/4 इज इक्वल टू x, पाई में 4.8 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 4.8 प्लस x इज इक्वल टू 4x। अगर आप इसको x को उधर लेके चल जाएंगे, 4.8 इज इक्वल टू 4x में से x जाएगा 3x, x इक्वल क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा 1.6 मीटर। यही हो जाएगा लेंथ ऑफ शैडो। शैडो का जो लेंथ होगा आफ्टर 4 सेकेंड वो हो जाएगा 1.6 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। रिवीजन करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। In the given figure, 3 sectors of a circle of radius 7 centimeter making angles of 60 degree, 80 degree and 40 degree at the center are shaded. Find the area of the shaded region. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ऐसा सेक्टर बनाया गया है जो 80 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 40 डिग्री पे है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों का बारी बारी से एरिया आप निकालेंगे। 80 डिग्री एंगल के बेस पर जो सेक्टर है, फिर 60 डिग्री के एंगल पर जो बेस पे सेक्टर है, फिर 40 डिग्री के एंगल पे। आप तीनों को निकाल के तीनों को ऐड करेंगे तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिससे आप ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाले बिना भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब वो कहेंगे कैसे निकाल सकते हैं, तो समझिए एंगल के बेस पे अगर आप ध्यान से देखें 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री, तीनों डिग्री को मिला दे तो कितना हो जा रहा है हमारा 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों सेक्टर का पार्ट है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों सेक्टर का पार्ट लगभग जो है ये 60 है, मान लेते ये 80 है और ये 40 है, तो ये तीनों सेक्टर आपस में जुड़ के जो है एक सेमी सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक सेमी सर्कल बना रहा है। और अगर ये सेमी सर्कल है तो हम क्यों ना सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। क्या होता है इस सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय में क्या 2, पाई आर स्क्वायर बाय में 2। किसी भी सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय में 2। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 7 × 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स में तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आप इसको ऐसे बनाते, सेक्टर के रूल के अनुसार बनाते, तो क्या करते, इसमें 3 बार फॉर्मूला लगाते। सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को शायद पता होगा, θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 × पाई आर स्क्वायर, फिर बैठाते प्लस में 60 डिग्री बाय 360 × पाई आर स्क्वायर, प्लस 40 डिग्री बाय 360 × पाई आर स्क्वायर। तीनों बार ये बारी बारी से सॉल्व करते और फिर हम इसका आंसर निकालते, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर फिर से वैसा ही निकलता। क्लियर है। लेकिन हम इसको आसानी से एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए। एरिया शायद समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे इसको देख के, डायग्राम देख के तो सबसे पहले क्वेश्चन में डर जाता है, जो कि डरने का चीज है नहीं। ये क्वेश्चंस जितने इस क्वेश्चन को देखने का डरावना लगता है, शायद उतना ही ये क्वेश्चंस आसान है। बच्चों को देखने के बाद लगता है ये क्या क्या सर्कल में ऐसा डायग्राम बना दिया गया है, और वो कंफ्यूजन में इसको नहीं बना पाते हैं, फंस जाते हैं। जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले इस फिगर का हमको बात को समझना पड़ेगा। कहता गिवन बिलो इन द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। सभी का रेडियस जो है ना, खास बात है, सभी का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड कहता है क्या, फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो ऑफ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कॉर्ड का लेंथ देख रहे हैं ना आप, सभी का कॉर्ड का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देख लीजिए क्या बन गया आपका, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल सॉल्व कर दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो एंगल ऑफ सेक्टर बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। क्या बनाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसे बना, समझ में आ गया। अब ये सभी पर ये लगेगा,
लेकिन अब सवाल है जितने भी शेडेड रीजन है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो एरिया दिख रहा है, अगर हम इसको ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करें इस तरह, तो आपको दिखेगा ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस तरह का हिस्सा, ये इस वाले सर्कल का माइनर सेगमेंट है। इसको हम माइनर सेगमेंट कह सकते हैं। इस वाले सर्कल के लिए माइनर सेगमेंट है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है फिर से इधर वाले सर्कल का, वो इस वाले सर्कल का माइनर सेगमेंट हो गया। इसका मतलब अगर देखें तो दो माइनर सेगमेंट यहां है, दो यहां है, दो यहां है, दो यहां है, कुल मिला के यहाँ पे माइनर सेगमेंट टोटल 8 है, 8 है माइनर सेगमेंट। अब समझ में आ गया होगा। हर एक सर्कल का जो अगर माइनर सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे दो दिखेगा, एक इस सर्कल का, एक इस सर्कल का, तो दो माइनर सेगमेंट, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, ये बीच का लाइन बटेगा तो आधा सर्कल इस वाले हिस्सा का इस सर्कल में आएगा और आधा वाला हिस्सा इसमें जाएगा, मतलब दो। तो टोटल कितना हो गया? 8 माइनर सेगमेंट। और इसका फॉर्मूला आपको शायद अच्छे से पता होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप देखेंगे एंगल, तो एंगल तो पता चल गया पहले से, क्योंकि ये 1 1 1 हो रहा है, रेडियस भी 1 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 1 है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, और यही है हमारा एंगल का वैल्यू 60 डिग्री। तो क्यों ना हम, अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं और 8 का निकालेंगे, एरिया ऑफ 8 माइनर सेगमेंट का एरिया निकाले तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये थीटा का वैल्यू है वहां पुट कर देंगे हम लोग 60 पाई में 360, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 8 पूरे के लिए मल्टीप्लाई करेगा, इसीलिए 8 को बाहर रखेंगे। यहाँ पे ये साइन नहीं भी लगाएंगे तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये 8 जो है टोटल के लिए मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ से, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई को रहने देते हैं, रेडियस 1 इंटू 1 है, माइनस हाफ पाई को आर को रहने देंगे, फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 में पुट करेंगे, और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका, ये साइन 60 का वैल्यू पुट करना है, और साइन 60 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, √3/2। अब आप पाई को क्यों छोड़े, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है वो सभी पाई में है, इसीलिए हम पाई के वैल्यू को पुट नहीं किए हैं। अगर इसको कटा दे तो 6 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पाई इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स की पाई बाई 6 माइनस √3 इंटू 1 इंटू 1, √3 बाई में 2 2 ज़ा 4, और यही हमारा आंसर बन रहा है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, 8 पाई बाई 6 माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया, और आप लोग भी शायद समझ गए होंगे अच्छे से कि कैसा कॉन्सेप्ट था इसका। क्वेश्चन देखने से जितना डाउन था उतना ही आसान क्वेश्चन था, और आसानी से आप लोग समझे भी होंगे, सीखे भी होंगे। चलिए अब है, if the perimeter of a square is equal to that of a circle then the ratio of their areas। कहता perimeter of a square is equal to that of a circle then the ratio of the areas, दोनों का एरिया का क्या रेशियो होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या। आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है वो क्या होता है, अगर हम साइड ए माने तो 4a होता है, और अगर हम सरकमफ्रेंस मानते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मान के चले, तो वो होता है हमारा 2πr। क्या होता है? 2πr। तो कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ सर्कल ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया। तो इसका मतलब हो गया 4a इज इक्वल टू 2πr मान ले, 2 से अगर ये कटा दे तो 2a इज इक्वल टू हो गया πr, या फिर यहाँ पे a निकाल ले तो πr/2 हो जाएगा। और अगर हम इसके एरिया का रेशियो बनाएंगे, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय πr², a स्क्वायर के जगह पे हम पुट कर देंगे πr/2 का स्क्वायर, बाय में हमारा हो जाएगा πr², फिर इसको सॉल्व करेंगे, पाई का भी स्क्वायर होगा इंटू आर का भी स्क्वायर होगा, बाय में 4 हो जाएगा, पाई में 4 हो जाएगा इंटू πr²। एक पाई तो आपका कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो क्या बचेगा π/4, और π/4 का मतलब हुआ 22/7 इंटू 4, मतलब 22/28, 2 से कटाएंगे 11/14, जिसका आंसर होगा 11:14, 11:14, 11:14। तो सबसे पहले समझे कैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड किए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाले, फिर दोनों को इक्वल किए, जहां से a का वैल्यू हमारा निकल गया πr/2, फिर दोनों के एरिया लिखे, एरिया का रेशियो a² बाय πr²। रेशियो निकालने के लिए हम लोग
एरिया का यूज किए, ए स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, ए की जगह पुट कर दिए पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, बाय में 2 का स्क्वायर 4, फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया कंप्लीट, एक बचा पाई बाय 4, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू 4, 22/28, 11 से कट गया, 2 से कट गया 11 टाइम्स में और 14 टाइम्स में, 11/14, दैट इज आंसर 11:14। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन k + 1 × x + 2 × 1 - k × y is equal to 15 for y is equal to 3x - 8 has no solution. Clear है? Has no solution. If the value of the k for which the pair of linear equation k + 1 × x + 2 × 1 - k y is equal to 15, तो कहता है हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल होता है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर ये तीनों इक्वल है a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो ये हमारा इन्फिनाइट के लिए होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये होता है नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन के अनुसार अगर वैल्यू पुट करें तो a1 के जगह पे हमको क्या दिख रहा है? k + 1 डिवाइडेड बाय a2 के जगह पे हमको क्या दिख रहा है? तो एक बार इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो ये दिखाएगा हमको 3x - 4y इज इक्वल टू 8। तो जहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है हमारा वो क्या बैठाएगा? 3 इज इक्वल टू y का कॉफिशिएंट वहां देखेंगे तो 2 × 1 - k इज बाय में आ जाएगा, यहाँ से 4 आएगा लेकिन माइनस में। ये तो नॉट इक्वल में है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो ये जो इक्वल लिखा हुआ वैल्यू है इसी से हम उसको सॉल्व कर देंगे। -4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो -4k -4 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, तो 6 × 1 = 6 -6k। अगर हम k को एक तरफ ले आए तो 4k + 6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 + 4। जहाँ से 6 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा क्या? 2k इज इक्वल टू 10, दैट इज k इज इक्वल टू 10/2, इट मीन्स की 5। तो जो आपका k का वैल्यू है वो आपका क्या आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। k का वैल्यू क्या आ रहा है आपका? 5 आंसर आ रहा है। तो आप लोग आज इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चंस को सीखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। खासकर ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग ला रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, और आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे क्वेश्चंस को नोट करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे, बार बार समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे और आपके लिए हम बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।